कई सिस्टम ऐसे होते हैं जो अपने अपने देश में किसी को कानून फॉलो करता है, कोई नहीं करता। जब कोई उस देश का कानून फॉलो नहीं करता तो विरोधाभास हो जाता है। ऐसा हम हर देश में देखने मिल ही जाता है हमें। कनाडा में पहले भी ऐसे कई वारदातें हो चुकी हैं और मैं तो कहता हूँ कि विशेष करके अपने हिंदुस्तान के जो बच्चे वहाँ जाते हैं, जो परिवार रहते हैं, वो आप वहाँ पर कमाने खाने के लिए गए हो और आप ऐसे गैर कानूनी उस देश के विरुद्ध ना करें जिससे उस देश को अच्छा ना लगे। अब कोई हमारे वहाँ पर सिटीजन भी हो चुके हैं, कोई अभी कच्चे भी हैं और हमें ऐसा नहीं उस देश में रहकर करना चाहिए, उस देश के कानून को मानना चाहिए। एक प्रधानमंत्री और तिरंगे को इस तरह करना वो उस देश का भी फर्ज बनता है कि ऐसा ना करने दें। और मैं अपने सिख बच्चों को जो छोटे छोटे और बड़े हैं उनको मैं देख रहा हूँ इस तस्वीर में, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने देश का अपमान बाहर देश में जाकर नहीं करना चाहिए। मैं तो संदेश यही दूंगा कि आप जिस काम के यहाँ पर कमाने खाने गए हो, कोई विरोधाभास नहीं करने गए जिससे हमारे देश की भी वहाँ पर अपमान हो, हमारे झंडे का भी मान हो और उस कहीं आप किसी शरारती तत्व के कहने के ऊपर अपने देश की जहाँ बदनामी होती है वो ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरकार मैं पहले भी कह चुका हूँ, हो सकता है कि ये कनाडा के सिटीजन हों और उनको ये विरोधाभास में पैदा कर दिया गया हो। मैं तो पहले कह चुका हूँ कि वहाँ की सरकार अपने ऐसे जो को हरकत करते हैं, शरारत की वजह से करते हैं या को करवाता है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। कल को यहाँ कनेडियन आएंगे तो वो कनाडा के इस तरह करेंगे अपने देश के लिए, तो भारतवर्ष को रोकना चाहिए। तो किसी भी देश में जाकर किसी देश का मान होता है, वहाँ का सिटीजन है, तो अपने कानून के अंदर रहे और दूसरे देश पर तो उसका फर्क ही नहीं बनता। जो वहाँ का सिटीजन हो गया वो भारतवर्ष से तो नाता तोड़ चुका है। अब उसको किसी देश के ऊपर ऐसे अटैक करना ही नहीं चाहिए, उसके चिन्ह पे, उसके झंडे पे।